बच्चों मैं आप सभी को पढ़ा रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में कि कितने टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैंने इनर्ट एलिमेंट्स पढ़ाए होंगे, फिर मैंने पढ़ाए होंगे टिपिकल एलिमेंट्स, फिर ट्रांजिशन और फिर इनर ट्रांजिशन। तो इनर ट्रांजिशन जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम लोग एफ ब्लॉक की श्रेणी में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? एफ ब्लॉक। तो थोड़ा सा हम एफ ब्लॉक का परिचय लेंगे क्योंकि एफ ब्लॉक जो होता है अलग टाइप से होता है। दरवाजा लॉक कर दो, दरवाजा बंद कर दो। एफ ब्लॉक जो होता है थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा हमें लर्न करना होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आइए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स प्रारंभ करता हूँ। एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक, ठीक है। अब बच्चों एफ ब्लॉक होता क्या है? तो आपको मैंने बताया था जब लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में इंटर करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू एफ सबसेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू एफ सबसेल, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में इंटर करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होता है बच्चों, उसको हम लोग उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे। तो बच्चों जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका, उसके विषय में ज़रा देखना है हमें। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है क्या होता है? n-2 एफ सबसेल में 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन तक, n-1 डी सबसेल में 0 से लेकर 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और n-s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। मतलब ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है बच्चों? n-2 एफ सबसेल में 1 से लेकर कितने इलेक्ट्रॉन? 14। उसके बाद n-1 डी सबसेल में 0 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन, और n-s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इस तरीके से हम करते हैं। तो और हम बातें करें आगे तो ध्यान से समझेंगे आप लोग। आइए इसी को मैं आगे थोड़ा सा लेकर के चलता हूँ। चलो, तो बच्चों ये जो होता है हमारे पास में, इसे एफ ब्लॉक को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। जो पहला भाग होता है उसे बोलते हैं लेंथेनम या लेंथेनायड सीरीज, लेंथेनायड्स सीरीज। और जो अगला होता है उसे बोलते हैं एक्टिनायड सीरीज। क्या बोलते हैं? एक्टिनायड्स सीरीज। पहला लेंथेनायड सीरीज और दूसरा एक्टिनायड सीरीज। आप लोग देखेंगे एक पीरियोडिक टेबल बनी रहती है तो उसके पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 लाइन रहती हैं, उसी क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक। तो एक जो लाइन रहती है उसे क्या बोलते हैं? ऊपर वाली को लेंथेनायड सीरीज, और जो उसके नीचे रहती है उसे एक्टिनायड सीरीज। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। अब बच्चों ध्यान देंगे आप यहाँ कि इसका एक्टिनायड सीरीज नाम क्यों पड़ गया और इसका लेंथेनायड सीरीज नाम क्यों पड़ गया। तो एक्टिनायड सीरीज नाम पड़ने का रीज़न ये है कि बेटा ये जो एक्टिनायड सीरीज है ना, एक एलिमेंट होता है जिसका नाम है एक्टिनियम, Ag होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 89 होता है। ये जो होता है डी ब्लॉक का होता है। कौन से ब्लॉक का? डी ब्लॉक। इसके जस्ट बाद 89 के बाद जो 90 से हैं वो कौन आते हैं बेटा? एफ ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। और चूंकि वो एक्टिनायड 89 के बाद आते हैं 90 से, इसीलिए इसको क्या बोला गया? एक्टिनायड सीरीज। क्या बोला गया? एक्टिनायड सीरीज की शुरुआत कहाँ से होती है? एक्टिनियम से होती है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 89। और ये कहाँ का तत्व है? डी ब्लॉक का।
इसके बाद इन तत्वों की शुरुआत होती, इसीलिए इस सीरीज का नाम क्या पड़ा बेटा, एक्टिनॉइड सीरीज। इसी प्रकार से यहाँ एक लैंथेनम होता है, लैंथेनम होता है, La बोलते हैं। 57 इसका एटॉमिक नंबर होता है। ये भी कौन से ब्लॉक का होता है, डी ब्लॉक का होता है, डी ब्लॉक का होता है। और इसके बाद जो आते हैं 57 के बाद 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71 तक आते हैं, वो सब क्या होते हैं बेटा, लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट। क्यों लैंथेनाइड सीरीज बोला गया, क्योंकि ये लैंथेनम के बाद आते हैं। क्यों एक्टिनाइड बोला गया, क्योंकि एक्टिनाइड के बाद आते हैं। एक्टिनाइड डी ब्लॉक का है, लैंथेनाइड डी ब्लॉक का है, बट इनके बाद जो आएंगे वो सब क्या होंगे, एफ ब्लॉक के। शुरुआत यहीं से होने वाली है, इन्हीं के जस्ट बाद से, ठीक है। 89 के बाद कितना, 90, बोलो यही ना होता है। और 57 के बाद कितना, 58, ठीक है ना। चलिए अब जरा इनका हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें भाई। क्या देखें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ध्यान दो, यहां देखिए बच्चों, यहां जो हम लेते हैं n इज इक्वल टू लेते हैं 6 लैंथेनाइड सीरीज में। एक्टिनाइड सीरीज में जो लेते हैं n इज इक्वल टू 7। यहाँ क्या लेते हैं बच्चों, n इज इक्वल टू 7। यहाँ क्या लेते हैं, n इज इक्वल टू 6। अब देखो भैया, अब क्या होता है, जब यहाँ 6 ले लेंगे तो आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है ना, तो n की जगह हम क्या रखेंगे, 6 से ले लेंगे, 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4। तो क्या आ जाएगा, 4f 1 2 लेकर 14, 1 से 14 हो जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ n रखेंगे, 6 है n बराबर, 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5, 5d 0 से लेकर 1 तक। उसके बाद हमने क्या लिया, n का वैल्यू कितना, 6, क्या हो जाएगा, 6s2। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। और ये किसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया बेटा, लैंथेनाइड सीरीज के लिए आ गया। किसके लिए आ गया, लैंथेनाइड सीरीज के लिए आ चुका है। क्या आया, एक बार आप बोल के बताएंगे मुझे, 4f 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन, 5d 0 हो या 1 हो, 0 से 1 तक कह सकते हैं, और 6s 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो सही बात है बच्चों, बिल्कुल इतनी सही बात है। सेम जी 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 6 आवर्त में ही आते हैं वो लोग, ठीक है ना। 6 आवर्त में आएंगे और ये 7वें आवर्त में, 6वें आवर्त में ये होता है, 7वें में वो होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए n क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ सेल है, ठीक है। आइए अभी पीरियोडिक टेबल बनाएंगे तो हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे वहाँ पर। आइए जहाँ पर हमने लिया बच्चों, ये ले लिया n इज इक्वल टू क्या लिया, 7, तो जहाँ n है वहाँ क्या रख दें, 7। तो 7 में से 5, 7 में से 2 गया 5, तो क्या हो जाएगा, 5f, हटो भाई हटो, हट गया, हटो, 5f 1 से लेकर कहाँ तक, 14 तक। अब यहाँ 7 रखेंगे, 7 से 1 गया, क्या हो जाएगा, 6d 0 से लेकर 1 तक। और फिर हम क्या रखेंगे, 7s2। ये किसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया बच्चों, ये एक्टिनाइड्स के लिए आ गया। बोलो सही बात है। अब हमें इनको 1 बाई 1 देखना है, पढ़ना है और समझना है, ठीक है ना। एक आध कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता देता हूँ, एक दो ठो ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक के आधार पर चलना है, और वो अच्छी ट्रिक्स होंगी, आप उसको पढ़ेंगे तो आप कर सकते हैं। और अगर आपने इनको समझ लिया ना, तो जहाँ पर लोग 10, 20, 25 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मुंह फैला देते हैं, आप लोग पूरा 118 पूरा कर ले जाएंगे। इनको समझना है आपको, ठीक। आइए तो आइए इसको मैं थोड़ा ट्रिक बताता हूँ, उसके बाद में आगे चलता हूँ, ठीक है बच्चों। देखो एफ सबसेल जो होती है, कौन सी सबसेल, एफ सबसेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 14। बोलो हो सकते हैं ना। चलो तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, थोड़ा इनको किनारे कर लें। 10 के बाद क्या आता है, 11, 12, 13, 14। दिख रहा है कैमरे में। चलो ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों, ये ट्रिक्स है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को हम भरते हैं एफ सबसेल में, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को हम
यहाँ ए ट्रिक्स है बेटा, कोई रूल वगैरह मत समझ, ट्रिक्स है, ठीक है ना। मतलब जब एफ सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, नहीं भरते हैं, उसे नहीं भरते। तो एक बात बताओ, जब 2 को नहीं भरेंगे तो 2 के बाद कौन आएगा, 3, तो 3 को भरना पड़ेगा। तो 1 के बाद क्या डकाएंगे हम लोग, 3, 1 के बाद क्या डका देंगे, 3 डकाएंगे, 3, और फिर 3 के बाद 3 वाला क्या हो जाएगा, 4, 4 वाला 5, 5 वाला 6, 6 वाला 7, और 7 वाला 8, 7 वाला। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एफ सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14, 14 हो गया तो फुल हो गया, 7 हो गया तो हाफ हो गया, फुल भी स्टेबल हाफ भी स्टेबल। लेकिन हमने अगर इसको 7 को 8 बना दिया तो क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट, और इनकम्प्लीट की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत कम। तो इसीलिए हम इसको 7 को क्या रहने देंगे, 7, बोलो बेटा, 7 को क्या रहने देंगे, 7, ये वाला 7 को 7 रहने देंगे। अब देखो 8 को भी नहीं लेना है हमें, किसको नहीं लेना है, 8 को। जब हम 8 को लेने जाएंगे तो इसको भी नहीं लेंगे। अब जब इसको काउंट नहीं करेंगे तो इसकी जगह में 8 के बाद फिर 9 आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9, और 9 के बाद फिर क्या आ जाएगा बच्चों, 10, और 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, फिर 13, फिर 14, 14 आया, और वहाँ भी 14 है। ये अब सबसेल में 14 ज़्यादा हो नहीं सकता, 14 वाला क्या होता है, स्टेबल, तो इसे भी क्या कर देंगे, 14। टोटल ये याद रखना, एक ट्रिक्स है, महज एक ट्रिक है और कुछ नहीं है। टोटल इसमें याद क्या रखना है आपको, बस 2 वाले को क्या बना देना है, 3। जब एफ सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए तो उसे क्या बनाना है, 3, बस कुछ नहीं। और 8 आ जाए तो उसे क्या बनाना है, 9। एक ट्रिक ये हो गई, बोलो भाई। ट्रिक नंबर दूसरी बात करते हैं, ये याद रखना एकदम, अभी अभी एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बस आप थोड़ा समझते रहिए बच्चों। एफ सबसेल में, कौन से सबसेल में, नोट पॉइंट लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना इसे, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट। एफ सबसेल में अगर 0 इलेक्ट्रॉन है, एफ सबसेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा ये लोग क्या करेंगे, डी सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहने देंगे। क्या मैंने कहा, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0, एफ में कितने हैं, 7, एफ में कितने हैं, 14, तो ये लोग डी में 1 इलेक्ट्रॉन रहने देंगे। अगर एफ में मान लो 2 है तो क्या ये डी में 1 इलेक्ट्रॉन रहने देगा, नहीं रहने देगा, बोलो बात सही है। अगर एफ में मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये डी में 1 इलेक्ट्रॉन रहने देगा, नहीं रहने देगा, नहीं रहने देगा। कौन सी कंडीशन में रहने देगा भैया, ये बताओ, जब एफ में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, एफ में 7 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, तब ये डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन रहने देगा 1 ठो, अदरवाइज नहीं रहने देगा। क्या ये बात क्लियर है, 2-3 पॉइंट्स हो गए आप सभी के पास। अब बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। तो बच्चों आपने लिख लिया, ये सब चीजें आपको याद हो गई होंगी। बस ये थोड़ा सा आप जो मैंने बताया ट्रिक्स को याद रखना, और आइए इसी ट्रिक को हम लोग इस्तेमाल करके अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सभी लोग, जैसे मैंने कहा, पहले मैंने लेंथेनाइड सीरीज लिया, क्या लिया बच्चों, लेंथेनाइड। तो लेंथेनाइड में पहला लेंथेनम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 57, बोलो भाई। और ये तो हमारा हो गया लेंथेनाइड सीरीज का। 57 के बाद क्या होता है, 58, फिर 59, फिर 60, 60, 61, 62, 63, 64, फिर 65, 66, 67, 68, 69, 69, 70 और 71। सबका एटॉमिक नंबर सीरियल से कुछ याद ही नहीं करना। हाँ, एक प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि सर हम इसका ये याद कैसे रहेंगे, ये फार्मूला कैसे, तो मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए ध्यान दीजिए, सीने पर नदियाँ, सीने पर नदियाँ, पीएम मतलब प्रेम की, सीने पर नदियाँ प्रेम की, थोड़ा दूर कर दें, इसको भी दूर कर देते हैं। अब सही आ जाएगा, चलो चलो भाई देखो, ये याद करने का महज एक ट्रिक है। सीने पर नदियां प्रेम की,
प्रेम की समाई यूं गदगद यूं गदगद तब दिल हुआ। देखो याद करने का महत्व ट्रिक है भाई, दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। होता है ना, तुम लोग फ्रेंड लोग बोलते रहते हैं ना। हाँ एकदम सारी मॉडल है पूरा का पूरा। कहाँ मिश्रा जी? हाँ देखो मिश्रा जी, तुम्हारा दोस्त बोला लग रहा है आज, हंस रहा हो। आओ देखो क्या है, देखो शायरी याद करो। सीने पर ये लेंथेनम को छोड़ देना, वो क्या डी ब्लॉक का है, हम एफ की तुलना कर रहे हैं ना। तो बेटा देखो, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। 14 याद हो गए क्या? सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। खत्म हो गए 14 हमेशा आपको याद रहेगा इस ट्रिक के माध्यम से। अब हमें क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना है। शुरुआत कहाँ से करना बेटा? लेंथेनम से। तो ये ट्रिक थी, आपको याद हो गई? बोलो कहाँ से कहाँ तक? 58 से 71 तक, बात खत्म। आइए लेंथेनम की चर्चा करते हैं। कितना था? 57, यही था ना 57 नंबर। अच्छी बात है, वेरी गुड। अब बच्चों देखो ध्यान से समझो, एकदम ध्यान से समझो, आप लोग एकदम क्लियरिटी समझना है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक दिन मैंने पढ़ाया था आपको, इनर्ट गैस पढ़ाए थे। बोलो उनकी सभी सेल क्या होती हैं? फुल होती हैं। तो हम शॉर्टकट में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें तो ब्रैकेट में हम गैस को रख देते हैं, इनर्ट गैस को। तो बताओ 57 के आसपास कौन सी गैस होती है? जेनान। कौन सी होती है? याद है ना, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। बोले 2, 10, 18, 36, 54, 86। 2, 10, 18, 36, 54, 86। तो इसके आसपास कौन आ रहा है? 54। इधर देखो बच्चों, तो हम ब्रैकेट में क्या लगाएंगे? जेनान लगाएंगे। जेनान लगाने का मतलब है 54 इलेक्ट्रॉनों को हमने रफा दफा कर दिया। बोलो भाई। अब अभी आपने लेंथेनाइड का, किसका? लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका देख रखा है। क्या है बच्चों? ये देखो 4f5d6s। क्या है? 4f5d6s। चलते हैं यहीं पे। क्या मैंने कहा? 4f5d6s। अब सुनो पहली बात मेरी, सबसे पहली बात इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 57 में से 54 हमने खा लिया। कितने बचे? 3। जो 3 बचे तो बच्चों 2 हम इसको दे दें। अब कितना बचा? 1। अब मैंने अभी कहा कि जो लेंथेनम होता है वो कहाँ का एलिमेंट होता है? डी ब्लॉक का। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? डी में। एक का बचा है, अगर हम एफ को दे देंगे तो गड़बड़ा नहीं जाएगा। तो बेटा बिल्कुल हम किसको देंगे? एक इलेक्ट्रॉन डी को। और एफ में कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन? 0। ये हो गया लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 54, 2 56 और 1 57। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। अब इसके बाद लेंथेनम के बाद कौन था बेटा? Ce। देख लो क्या था बेटा? Ce। करते हैं उसको। Ce 57 के बाद क्या आता है? 58। ब्रैकेट में क्या लगाना है? जेनान। बोलो भाई 58 में से 54 खत्म। बोलो सेम ट्रेंड आएगा। बताओ 4f5d6s। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? 2 इसको दे देना है। बोलो भाई। अब बचे कितने हमारे पास? 54 और 2 56। 2 बचे। 1 आप इसको दे दो और 1 आप इसको दे दो। यहाँ वो वाला थोड़ा सा कहानी मत करना, ये थोड़ा सा स्पेशल इसको याद ही रखना कि एफ में 1 इलेक्ट्रॉन और डी में 1 इलेक्ट्रॉन। अब आगे चलते हैं। इसको सिर्फ इसको, क्योंकि मैंने कहा है कि एफ में 0 देना है, एफ में 7 देना है, एफ में 14। जब 0, 7, 14 रहेंगे तभी यहाँ 1 रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। बट इसके लिए थोड़ा सा स्पेशल याद रखना आप लोग। ठीक, अगले पे चलते हैं, वो ट्रिक अपना लगाते हैं। Ce के बाद हमारे पास क्या था बच्चों? Pr, प्रोमेथियम। Pr कितना था बच्चों? 59। अब ध्यान देना, ब्रैकेट में क्या लगाएंगे? जेनान। अब फिर यहाँ क्या सिस्टम आएगा? 4f, f कैसा बन गया? 4f5d6s। बोलो भाई सबसे पहला काम क्या करेंगे? 2 इसको दे देंगे, क्योंकि 2 तो इसमें देना ही देना है। अच्छी बात है। अब हमारे पास 54, 2 56। बचे कितने?
3 बचे। तो क्या मैं यहाँ 2 और यहाँ 1 लगा सकता हूँ? नो नो। क्या मैंने कहा? डी में 1 तभी रहेगा जब एफ में 0, एफ में 7 और एफ में 14, इसको छोड़कर, ऊपर वाले को छोड़कर। तो बेटा क्या करेंगे बताओ, सब लोग बताओ भाई। हाँ, पूरा इसी को दे देंगे। कितना हो गया? 3, इसको 3 तो दे देंगे। अरे यार हट जाओ, 3 तो इसको दे देंगे, इसको कितना? 0। जोड़ो मेरे साथ, 54 और 2 56, 56 3 59। बोलो बात खत्म। नेक्स्ट एलिमेंट क्या था हमारे पास? बताओ 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 बताओ। एनडी ना, एनडी 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 कितना था? 60। चलो भाई ब्रैकेट में क्या लगा देंगे? जेनान लगा दिया। अब फिर लिख लो सिस्टम 4F 5D 6S। बताओ बच्चों S में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। D में अब रखना नहीं है। F में कितने रखने हैं? 4। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 0। तो 54 और 2 56, 56 4 60। क्या बात समझ में आ रही है? अब तुम लोग 4-6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। किसका किसका करना है मैं बता दे रहा हूँ आपको। किसका किसका करना है? कहाँ तक पहुँच गए? 60 तक। 60 तक मतलब ये यहाँ से लेकर के पूरा इतना आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो जल्दी से उसको नोट कर लो सभी लोग, और पुराना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला पहले नोट कर लो और फिर आगे वाला करो, पीछे वाला नोट करो इसको। हाँ बच्चों, तो देखो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं आगे का, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास में क्या आ गया है? 61। क्या आया है? 61। आइए इसका करते हैं। तो मैंने तरीका क्या बताया? जेनान लगाना है, ब्रैकेट में लगा दो। ब्रैकेट में क्या लगाना है? जेनान। 54 हो गए, बोलो। अब हमें क्या लिख देना है? 4F 5D 6S। S में कितने इलेक्ट्रॉन दे देने हैं? 2। अब बच्चों कितने बचे हमारे पास? 54 और 2 56 है कितने? 61। 5 बचे, सही बजा रहा हूँ ना? तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 5। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 0। बोलो सही बात है। यहाँ पर आ जाओ बच्चों, ब्रैकेट में क्या लगा देंगे? जेनान। और इसके बाद क्या लगाना है? 4F 5D 6S। तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। 56 और 54 2 56, कितने बचे? बोलो 6। तो यहाँ 6 लगा दो। 6 2 8 और 54 हो जाएंगे। और डी में कितना हो जाएगा? 0। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ब्रैकेट में क्या बच्चों? जेनान। और यहाँ 4F सिस्टम लगा दो, 5D लगा दो, 6S लगा दो। बताओ S में कितने इलेक्ट्रॉन रहना है? 2। अब यहाँ कितने हो जाएंगे? 7। और यहाँ कितने हो जाएंगे? 0। बोलो बात सही है। अब देखो मिला लो। 54 और 2 56, 56 और 7 63 आ जाएगा। बोलो भाई 56 3 और 63 हो जाएगा। बोलो आगे हम चलते हैं, समझते रहना ध्यान से। या हाँ हाँ इधर देखो, हम समझा रहे हैं। 54 हो गया। जो तुम पूछना चाहते हो इधर देखो बेटा। 4F 5D 6S। अब देखो मैंने कहा था कि F में D में 1 इलेक्ट्रॉन तभी रहेगा जब F सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 0। F में 0, D में 0 रहेगा, F में या 7 रहेगा या 14, तभी D में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 1। तो बेटा अब बताओ, यहाँ हमने 2 ठो दे दिया, यहाँ हमने कितना दे दिया? 7। तो अब इसमें कितना रहेगा? 1। और 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहने वाला डी में नहीं है। मतलब अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? एफ में। यही तो मैंने कहा डी में कितना? 0 से लेकर 1। तो 0 और 1 से ज्यादा जाने वाला नहीं है। अब ये क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? हमने इसको 1 क्यों दे दिया? क्योंकि यहाँ कितना था? 7। अच्छी बात है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, टीबी करते हैं। टीबी करते हैं। देखो बच्चों ब्रैकेट में क्या लगाना है? जेनान। अब तो बच्चों का खेल हो गया होगा। 4F 5D 6S। बताओ यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसको कितना दे देंगे? 8। तो ये 8 दे देंगे तभी तो 7 से हट जाएगा। और यहाँ पर कितना रखेंगे? 1। क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? यस या नो? नो। क्यों? डी में 1 तभी रहेगा जब एफ में 0 7 या 14। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी उठ के यहाँ जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9। बात समझ आ रही है? वेरी गुड। मतलब बच्चों कहने का मतलब क्या है? ये भाई साहब यहाँ पर रहने वाले नहीं है।
यहाँ तो कितना हो जाएगा तब 9 बोलो, और यहाँ 0। क्या ये बात क्लियर हो गई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही मैं तुम्हें समझाना चाह, जो इसको पकड़ लिया उसका क्वेश्चन आ गया, आसान हो गया। चलो नेक्स्ट बताओ। इसी में सब फंसते हैं, देखो बड़े बड़े जो वीर आ जाते हैं यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं। तो आप इसको भूलेंगे नहीं, करते रहिए, ध्यान दीजिए। 66 का करना है तो ब्रैकेट क्या लगा दे? जेनान लगा दो भाई, जेनान लगा दिया। F लगा दो, 4F 5D 6S। बताओ S में कितने देने हैं? 2। अब D में कितने हो गए? 10, यहाँ 0। अब इसके बाद हम लगा दें, आगे चलें, HO लगा दें। क्या लगा दें बच्चों? HO करो, बताओ ब्रैकेट में क्या लगा देंगे? जेनान 4F 5D 6S। बोलो सही है? बच्चों एक बात बताओ, 54, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं? 2। यहाँ कितने देने हैं? 0। अब कितने बचे 10 के बाद? 11। क्या ये क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर बात है। आगे चलो, आगे कहाँ, इसको छोटा कर देते हैं ना। देखो बच्चों नेक्स्ट ER 68 अच्छे से लिख लेते हैं। बताओ ब्रैकेट में क्या रहेगा? जेनान 4F 5D 6S। S में 2, D में 0 और जेनान AF में कितना? 12। हो जाएंगे? नेक्स्ट अरे 11 के बाद 12 आएगा बेटा, जोड़ लो। 54 और 54 2 56, 56 2 56 2 58, 58 10 68 है तो है? सही है, वेरी गुड। आगे चलो, आगे आओ। TM 69 का करना है तो बेटा ब्रैकेट में क्या लगा दो? जेनान 4F 5D 6S 2 और यहाँ कितना? 0, यहाँ 13। नेक्स्ट करो भाई, YB करते हैं। YB बताओ, YB ब्रैकेट में क्या लगाएंगे? जेनान 4F 5D 6S। बताओ यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? 2, यहाँ 0, यहाँ 14। क्या ये बात सही है? नहीं। बोलो क्यों नहीं सही है? अरे तो जब यहाँ देंगे तो यही ना जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 13। तुम अपना घर द्वार बिगाड़ के पड़ोसी घर बनाओगे? नहीं, ऐसा करोगे कि मेरा भी बना रहे और पड़ोसी का भी बना रहे। साईं उतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, द्वार से कोई भूखा ना जाए। वही ना करोगे? मतलब ये अपना घर द्वार बिगाड़ के डी का बनाने वाला नहीं है, ऐसा कुछ करेगा कि मेरा बिगड़ने ना पाए और पड़ोसी का भी बन जाए। तो भैया क्या करेगा? अब देखो आगे कहानी समझो। देखो 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 भाई सुनो, इधर देखो 71 है ना, ब्रैकेट में क्या लगाएंगे? जेनान और फिर क्या लगाएंगे? 4F 5D 6S। अब तुम लोगों की बुद्धि खुल जानी चाहिए। कितना देंगे? 2। कितना देंगे? 14। और कितना देंगे? 1। क्या अब क्लियर हो गया? जोड़ लेना, 71 आ जाएगा। बोलो सही है? तो मेरी ये बात सुनो ध्यान से, हम डी में एक इलेक्ट्रॉन तभी रखेंगे जब F में 0, हाँ डी में एक इलेक्ट्रॉन तभी रखेंगे जब F में 0, F में 7 या F में 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो ये कहानी कहाँ कहाँ आई है। एक तो 14 वाली समझ गए, 14 इलेक्ट्रॉन है इसीलिए डी में कितना? 1। एक तो कहाँ गई? 7 वाली कहानी, 7 इलेक्ट्रॉन है इसीलिए इसमें कितने आए? 1। बोलो भाई सही है? और एक इसके पहले मैंने पढ़ाया होगा, कहाँ गया? आगे था क्या? हाँ ये था, ये था, ये वाला। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? तो हमने यहाँ पर लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़िया सा पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे एक्टेनाइड का। किसका पढ़ेंगे? एक्टेनाइड का। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, हरिओम केमिस्ट्री चैनल को फॉलो करते रहिए। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं बैराना में शाम को 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ। जो इलाहाबाद के आसपास के बच्चे हो यहाँ पढ़ सकते हैं, और जो हंडिया में हो पढ़ना चाहते हो वहाँ सुबह 6 से 10 बजे तक मैं पढ़ाता हूँ। तो जितने ही बच्चे हों ऑफलाइन पढ़ना चाहें वो आकर के वहाँ पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।